विवाद जो है वो इसलिए उठ गया है क्योंकि बीजेपी एक ट्वीट करती है, एक वीडियो जारी करती है और बताती है कि देखिए इनकी सभा थी कांग्रेस की और वहाँ अमरजीत भगत को बोलने नहीं दिया गया। दूसरा विवाद शिव डहरिया का, जिसमें वो अपने आप को चमचा कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। इससे कन्नी काट चुकी है पार्टी, लेकिन ये फिर से बयान सामने आया है। क्या है ये विवाद और ऐसे विवादों से कांग्रेस क्यों नहीं बच पाती? सारिक जी से समझने की कोशिश करते हैं, वो खुद बिलासपुर की सभा में मौजूद थे, उनसे समझते हैं। बीजेपी ये जो आरोप लगा रही है सारिक जी, उसमें कुछ सच्चाई तो दिखती है, क्योंकि वीडियो में तो दिख रहा है कि विजय जहांगीर तेजी से आते हैं, माइक छीनते हैं और अमरजीत भगत पीछे पलट कर चले जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। देखिए मोहन जी, पहली बात यह है कि ये कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई बात नहीं थी। एक बहुत बड़ी कोई सभा हो, रैली हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की हो, जिसमें राष्ट्रीय नेताओं की मौजूदगी रहती है और बहुत से वरिष्ठ नेता रहते हैं, सब अपनी अपनी बात रहते हैं, समय का भी बंधन रहता है। तो एक बस ऐसा ही एक छोटा सा घटनाक्रम था कि भाई सभा चल रही है और सभा में कार्यकर्ता अपने पूरे जोश पे थे और सभा में उसी समय हमारे जो सभा के मुख्य अतिथि है, हमारे राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्र स्तर के नेता आदरणीय सचिन पायलट जी का आगमन होता और लगभग अमरजीत भगत जी का जो उद्बोधन था वो समाप्ति की ओर था और वो एक समापन का जो प्रक्रिया को पूरी कर रहे थे। तो शायद वो ध्यान नहीं दे पाए होंगे कि सचिन पायलट जी आए, क्योंकि कोई भी बड़ा नेता आता है कोई राष्ट्रीय स्तर का जिसके मुख्य आतिथ्य में वो रैली हो रही है, तो जो भी भाषण देते रहता है या फिर अगर वो संचालन करने वाले के हाथ में माइक रहता है तो वो ज़रूर उसका स्वागत करता है और सभी वहाँ पर मौजूद लोगों से के बीच में उद्घोषणा करता है कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय का मंच पर आगमन हो गया है। तो एक इसी बात को लेकर जो हमारे राष्ट्रीय सचिव जो प्रभारी छत्तीसगढ़ के विजय जहांगीर जी ने उस समय शायद अमरजीत भगत जी भाषण अपन का जो समाप्ति की ओर चल रहा था तो उसमें उन्होंने ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो उन्होंने बस उनसे माइक लेकर, जो कि चूंकि समाप्त हो ही रहा था भाषण उनका, तो उन्होंने केवल सचिन पायलट जी के आने की उद्घोषणा की। देखिए भारतीय जनता पार्टी की आदत ही है कि तिल का ताड़ बनाना, बात का बतंगड़ बनाना। भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य और केंद्र सरकार है उनके पास जनता को ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, जो छत्तीसगढ़ में जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है और जो जिस तरह की भी आज जनता को एक महंगाई से लेकर हर सामना करना पड़ रहा है अवस्थाओं का, तो उस पर बात करने का या उस पर बात करने की लायक भारतीय जनता पार्टी या उनके कार्य ऐसे नहीं है कि जिसका वो बखान कर सके अपनी उपलब्धियों का या अपने कार्यों का जो 2 साल की सरकार है कर सके। तो जब इस तरह की अनावश्यक बातों को, कांग्रेस की जो अंदरूनी बातें हैं, कांग्रेस की अंदरूनी मीटिंग हो रही है उस पर टीका टिप्पणी करके बहस कर कर अपने आप को जनता के बीच में बताना और कांग्रेस को बदनाम करने का प्रयास करना, बस इस तरह की बातें हैं। इस तरह की किसी भी कोई घटनाक्रम नहीं। देखिए पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कई इस तरह की घटनाएं होती है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री है मध्य प्रदेश से सावित्री ठाकुर जी, वे शिवराज सिंह चौहान जी से मिलने गई थी। कैलाश विजयवर्गीय शिवराज सिंह चौहान जी बैठे थे, तो उनके द्वारा केंद्रीय मंत्री एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, केंद्रीय मंत्री आता है तो उनके लिए एक प्रोटोकॉल से बढ़कर सब चीज होती है, तो उसके बावजूद उन्हें 1 घंटा इंतजार करना पड़ा। तो उसमें तो कांग्रेस राजनीति नहीं करी कि एक आदिवासी महिला को उन्होंने अपमान कर दिया, ये भाई ये उनके बीच का मामला है या मंत्री जी के कुछ और व्यवस्थाएं होंगी तो उनको मिलने के लिए उनको वेट कराया गया। और जो इस तरह की बातें रहती है वो भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ही इस तरह की जो मनगढ़ंत बातें, अफवाह और अन्य चीज़ें फैलाकर जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं से कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करती है। लेकिन जनता अब इन सब बातों को समझ चुकी है और इस तरह की जो बातें हैं कांग्रेस के अंदरूनी मामलों में भारतीय जनता पार्टी के दखल। देखिए अमरजीत भगत जी एक बहुत ही वरिष्ठ नेता है कांग्रेस में। अमरजीत भगत जी को जो यहाँ पर मौजूद मेहमान हैं कितना जानते हैं, लेकिन मैं उन्हें जब वो एक कार्यकर्ता के रूप में संघर्ष कर रहे थे कांग्रेस में, उसके बाद उस कार्यकर्ता के रूप में से वो अंबिकापुर के जिला अध्यक्ष बने। उनको जिला अध्यक्ष रहते ही सन 2003 में कांग्रेस ने पहली बार विधानसभा की टिकट दी और लगातार विधायक वे बने अपने लोकप्रियता के दम पर, अपने कार्यों के दम पर। उसके बाद उन्हें समय समय पर राष्ट्रीय स्तर पर भी नेतृत्व के वे चाहते हैं और उनको पर्यवेक्षक की जवाबदारी या जो राष्ट्रीय स्तर पर सांगठनिक कार्यक्रम विभिन्न राज्यों में होती है उसमें अमरजीत भगत जी को जवाबदारी दी जाती है। उसके बाद उनको 2015-16 में आदिवासी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद फिर से सरकार बनने के बाद उन्हें मंत्री बनाया गया। इससे ज्यादा सम्मान, थोड़ा सा लिहाज रख के अगर करते तो शायद ये विवाद नहीं होता, ऐसा नहीं लगता? लिहाज रखने की कोई ऐसी बात ही नहीं है। देखिए अब ये मीडिया का भी इसमें एक तरीके के मैं बताऊंगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने पोस्ट किया तो मीडिया भी के माध्यम से भी बढ़ा चढ़ा कर इन बातों को पेश किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले विश्व आदिवासी दिवस था, माननीय मुख्यमंत्री जी और जो बड़े बड़े आदिवासी नेता इनके मंत्री हैं या संगठन में बैठे हैं उनके तरफ से किसी भी तरह का ना कोई आयोजन हुआ, ना सोशल मीडिया में कोई पोस्ट आया। उस पर तो मीडिया पे या किसी चैनलों पे बहस नहीं हुई कि ऐसा क्यों नहीं हुआ।
पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज का भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने यहाँ पर अपमान की है। तो इस तरह की बातें एक मनगढ़ंत बातें हैं और इस पे किस तरह का तूल देने लायक बातें नहीं है। चलिए।